नमस्कार, जी बिजनेस में आपका बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कोहिनूर हीरे को लेकर। भारत सरकार कोहिनूर हीरा वापस लाने के लिए एक बार फिर कोशिशें तेज करने जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि भारत सरकार 15 अगस्त से पहले कोहिनूर को भारत वापस लाने के लिए कूटनीतिक स्तर पर ब्रिटेन से बातचीत शुरू करेगी। साथ ही सॉलिसिटर जनरल कोहिनूर पर केंद्र सरकार का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल इस बारे में सुनवाई चल रही है कि ये हीरा गिफ्ट किया गया या जबरन ब्रिटेन ने हासिल किया है। और जानकारी के लिए बातचीत करेंगे जी मीडिया संवाददाता विशाल पांडे से। विशाल, क्या आपको लगता है कि भारत सरकार समझा पाने में कामयाब होगी ये ब्रिटिश सरकार को? और वैसे भी अब नए प्रधानमंत्री हैं वहां पर। देखिए विदेश, अभी कल ही दिल्ली में हाई लेवल की बैठक हुई है कोहिनूर को लेकर, जिसमें विदेश मंत्री, संस्कृति मंत्री, इसके अलावा होम मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री में कल्चर मिनिस्ट्री के बड़े अधिकारी मौजूद थे। और इसी की रूपरेखा पर कल चर्चा हुई दिल्ली में घंटों तक। और ये जो सूत्र बता रहे हैं हमारे कि 15 अगस्त से पहले भारत और ब्रिटेन के बीच बातचीत शुरू हो जाएगी कोहिनूर की वापसी को लेकर। तो फिलहाल अब भारत सरकार क्या पक्ष रखती है ये देखने वाली बात होगी ब्रिटेन के सामने, और ब्रिटेन की सरकार मानने को तैयार होती कि नहीं ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। विशेष जी, चलिए बहुत शुक्रिया आपका विशाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो कोशिशें तेज करने जा रही है भारत सरकार, जैसा कि विशाल बता रहे थे, और 15 अगस्त से पहले मुमकिन है कि बातचीत शुरू हो जाए। आगे बढ़ते हैं। केन इंडिया के माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को लुभाने के लिए वेदांता ने मर्जर की शर्तों में बड़ा बदलाव किया है। केन इंडिया के माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को वेदांता का 1 शेयर मिलेगा। इसके अलावा केन के हर शेयर के बदले 4 प्रेफरेंस शेयर मिलेंगे, जिनकी मियाद 18 महीने होगी। इसका मतलब है कि प्रेफरेंस शेयर को बेचने के लिए कम से कम 18 महीने इंतजार करना होगा। इस दौरान वेदांता इन प्रेफरेंस शेयर पर 7.5% का डिविडेंड भी देगी। केन इंडिया ने वेदांता के नए ऑफर को मंजूरी दे दी है। मर्ज्ड एंटिटी में केन इंडिया में माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स की हिस्सेदारी 59.7% होगी। मर्जर के बाद वेदांता की पेरेंट कंपनी वेदांता पीएलसी का वेदांता में हिस्सेदारी 62.9% से घटकर 50.1% हो जाएगी। वेदांता ने अगले साल अप्रैल तक मर्जर की प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद जताई है। टॉम एल्बनीज, सीईओ वेदांता लिमिटेड, और सुधीर माथुर, सीएफओ केन इंडिया का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। I think as we look back over the past year, when the boards announced the approved merger terms in June of 2015, it was based on the valuations at that point in time. We also had about 9 months of regulatory approvals and things that need to be done. So we pretty much covered those regulatory processes over that period of time. But of course, during that period, we also saw incredibly volatile market movements, both in oil and gas and in metals. So we had quite a bit of volatility in there. During that period, we've listened to the shareholders, both the Vedanta Limited and the Cain India shareholders, and we took their input. Of course, when we meet with shareholders during this period, we've got to do so within the regulatory constraints that we have both within India and in the UK for best governance. As we look back over that past year, especially over the last 6 months, we began to see some of the operational improvements we talked about in Vedanta and in Cain beginning to bear fruit. I think both companies had good year-end results. Cain recently announced some good first quarter results. Vedanta's are next week. And as we looked at all of that, and we took into account the views, listening to the shareholders, both the Vedanta and the Cain shareholders, the boards asked for a revaluation. So we did the revaluations. We went through all the right processes. They met yesterday, and they agreed upon effectively an increased offer to Cain shareholders to 1 Vedanta Limited share plus 4 preference shares. And I think it's important to recognize that this was done recognizing that we have to balance the interests of both Vedanta Limited shareholders and also Cain shareholders, because ultimately we need both their approvals. We need the approvals of both the majorities of the minorities for this to be effective. And I think we've done a pretty good job of balancing it given those certain circumstances, and we certainly listen to our shareholders. So, sir, do you I think maybe if you want to just from your own perspective, Sudhir, as you've engaged with the Cain shareholders, how you see that?
Oh, I definitely think that this offer is great for the shareholders of KN India. It's got 3 preference shares more than the previous one, which reflects relative valuation that Tom spoke about. And we certainly think that the KN India shareholders should be very pleased with this. And as Tom mentioned, we've been engaging with them for about a year now, and it's taken some of their issues that they had raised into consideration. सरकार की 2020 तक 12,000 स्टार्टअप्स शुरू करने की योजना है। कॉमर्स मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने स्टार्टअप समिट में कहा कि सरकार के सामने अब कर स्टार्टअप से जुड़ी 13,500 समस्याएं सामने आई हैं। साथ ही निर्मला सीतारमण ने कहा कि वित्त कानून 2016 के मुताबिक स्टार्टअप्स को 5 साल तक टैक्स से छूट मिलेगी। Finance Act of 2016 spoke about or gave provision for income tax exemption for 3 years in a block of 5 years. And if they are incorporated between 1st April 2016 and 31st March 2019. I know a lot of people have said, what is so sacrosanct about April 2016? Why can't it be earlier? You can always convey your views on this. We are here to hear you. दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय सोशल मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप लगातार अपने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के लिए नए नए अपडेट पेश करती रहती है। 100 करोड़ से भी ज्यादा यूजर वाले इस ऐप में अब वॉइस कॉलिंग फीचर के साथ कॉल बैक और वॉइस मेल फीचर भी मिलेगा। व्हाट्सएप का नया फीचर एंड्रॉयड बीटा प्रोग्राम यूजर्स के लिए होगा। व्हाट्सएप का नया वर्जन 2.16.189 इंस्टॉल करने के बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। और जो 10 नए फीचर्स उसके बारे में आपको बता दें। कॉल बैक पहला फीचर, कॉल अगर मिस होती है तो अब आपको कॉल बैक की सुविधा मिलेगी। वॉइस मेल की सुविधा भी रहेगी और इस फीचर में मैसेज को रिकॉर्ड कर भेजने की सुविधा है। कोट्स, लंबी चैट के दौरान किसी खास मैसेज को अगर आप कोट करना चाहते हैं तो उसकी सुविधा आपको मिलेगी। इसके अलावा न्यू फॉन्ट्स, अगर आप बोर हो गए पुराने फॉन्ट यूज करते करते तो मैसेज टाइप करने के लिए आपको नए फॉन्ट मिलेंगे। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन, आपका मैसेज सिक्योर रहे इसके लिए किसी मैसेज को केवल भेजने और पाने वाला ही पढ़ सकेगा। म्यूजिक शेयरिंग, एक नया फीचर ऐड किया जा रहा है जिसमें आप म्यूजिक शेयर कर सकेंगे। अगर आपके डिवाइस में स्टोर है म्यूजिक या एप्पल म्यूजिक स्टोर से आप उसको शेयर कर सकते हैं। ग्रुप के किसी खास मेंबर को आप हाईलाइट करते हैं तो वो मेंशन होगा और ग्रुप इनवाइट में नए मेंबर को जोड़ने के लिए आप इनवाइट भी भेज सकते हैं। GIF सपोर्ट iOS ऐप पर और GIF सपोर्ट अब उपलब्ध होगा। बिग इमोजी, अभी तक छोटे इमोजीज से आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, अब बड़े इमोजीज भी मिलेंगे, उसकी सुविधा होगी। और इसके अलावा बहुत जल्द वीडियो कॉलिंग की सुविधा भी व्हाट्सएप पर मिलने वाली है। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ओवर प्राइसिंग के मामले में सिप्ला को 175 करोड़ रुपए जमा कराने का निर्देश दिया है। सिप्ला को 6 हफ्तों में 175 करोड़ रुपए जमा कराने होंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सुनवाई के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट भेज दिया है। सिप्ला पर आरोप है कि उसने दवाओं की ज्यादा कीमत वसूली है। यह जुर्माना NPPA यानी नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने लगाया है। मुंबई के कांदिवली और मलाड इलाके में 3,000 से ज्यादा परिवारों को बरसों से अपना आशियाने का इंतजार है। ये इंतजार बिल्डर की देरी से नहीं बल्कि डिफेंस मिनिस्ट्री की ओर से NOC ना मिल पाने की वजह से हो रही है। मलाड और कांदिवली में फैले सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो के आसपास की कई सोसाइटीज रीडेवलपमेंट में गई थीं, लेकिन अब मंजूरियों में अटकने से प्रोजेक्ट पर या तो काम नहीं शुरू हो रहा है या फिर बरसों से एक ही जगह अटक गया है। मुंबई के कांदिवली इलाके के जितेंद्र दानी अब बुढ़ापे में जर्जर घर में रहने को मजबूर है। छत से टपकती बूंदों के बीच रात और दिन ये चिंता खाए जाती है कि इमारत कहीं गिर न जाए। दरअसल ये जिस सोसाइटी में रहते थे उसे पुराना और जर्जर बताकर BMC ने पहले नोटिस देकर खाली कराया। सोसाइटी को खाली कराने के बाद इसे रीडेवलपमेंट के लिए दे दिया गया। रीडेवलपमेंट की शर्तों के तहत बिल्डर ने 2 साल तक हर महीने किराया दिया, लेकिन BMC और लोकल मिलिट्री अथॉरिटी के बीच परमिशन का मामला फंसने से सोसाइटी के रीडेवलपमेंट का काम अब अटक गया है। प्रोजेक्ट में देरी को देखते हुए बिल्डर ने भी अब किराया देना बंद कर दिया है।
तंगहाली में अब दानी परिवार पुरानी जर्जर इमारत में रहने को मजबूर है। इसका रीज़न ये है कि हम लोग को जो बाहर जाके रेंट मिलता था वो रेंट देने का बंद कर दिया बिल्डर लोग ने, और हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकता था उतना। तो बाकी का हम लोग ने एफडी वगैरह कुछ था जमा पैसा, उसको पूरा के भरता था पैसा। अभी वो खलास हो गया पैसा पूरा, तो इधर आ गया वापस रहने के लिए। मुश्किलों में जी रहा जितेंद्र दानी का परिवार फिर भी ईश्वर को शुक्रिया कह रहा है कि सिर पर छत तो है, भले ही टपकती ही सही। कांदिवली और मलाड इलाके में कई ऐसे भी परिवार हैं जिनकी पुरानी हाउसिंग सोसाइटी को रीडेवलपमेंट में जाने पर तोड़ दिया गया, जबकि बीएमसी और लोकल मिलिट्री अथॉरिटी के बीच परमिशन के चक्कर में नए आशियाने की दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। मकान खाली करवाया, खाली करने के बाद उसको ग्राउंड लेवल 0 करवाया। अभी ये आईओडी आने के बावजूद भी बीएमसी कमेंसमेंट सर्टिफिकेट नहीं दे रही है। सारा मामला इस बात पर फंसा है कि जिन इलाकों में हाउसिंग सोसाइटी आती है वो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट एरिया के नजदीक है। बीएमसी चाहती है कि लोकल मिलिट्री अथॉरिटी बकायदा नक्शा देकर बाउंड्री बनाकर साफ करे कि कौन कौन से इलाके डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट के तहत पाबंदी वाला क्षेत्र है। लेकिन लोकल मिलिट्री अथॉरिटी सारी जानकारी और नक्शे सहित बीएमसी को नोटिफिकेशन नहीं जारी कर रही है, जबकि रक्षा मंत्री मनोहर पारीकर राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को अप्रैल में ही चिट्ठी लिखकर नियम साफ कर चुके हैं, जैसे 30 दिन के भीतर लोकल मिलिट्री अथॉरिटी को एनओसी पर फैसला लेना जरूरी है। अगर 30 दिन में जवाब न मिले तो मान लेना चाहिए कि लोकल मिलिट्री अथॉरिटी के पास आपत्ति लायक कोई टिप्पणी नहीं है। रक्षा मंत्री ने यह भी साफ किया है कि डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट के 500 मीटर के रेडियस में सीधे या उसकी आड़ में कोई प्रॉपर्टी होगी तो उसे डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट माना जाएगा। अगले 2-3 महीने या 6 महीने के बाद न हमारे हाथ से भी बात चली जाएगी, न हम भाड़ा दे पाएंगे, न हमारा ब्याज पूरा हो जाए, ब्याज की वजह से हमारा बिल्डिंग भी पूरा नहीं कर पाएंगे, तब उनका क्या होगा। लेकिन बात फिर भी नहीं बढ़ रही है। दरअसल जब मलाड और कांदिवली के बीच सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो बनाया गया था तब इलाके में ज्यादा आबादी नहीं थी, लेकिन बीते 2 दशकों में शहर की बढ़ती आबादी के साथ ये मुंबई के सबसे घनी आबादी वाले इलाके में शुमार हो गया है। इस इलाके में पहले कंस्ट्रक्शन के लिए डिफेंस एनओसी की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन मई 2011 में रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के बाद मामला पेचीदा हो गया है। अनुराग शाह, जी मीडिया, मुंबई। और जेम्स एंड ज्वेलरी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, आइए सीधे चलते हैं इस कार्यक्रम में। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि 30 सितंबर के बाद किसी की भी नींद खराब हो, मैं नहीं चाहता हूं। मैं 125 करोड़ देशवासी सुख चैन की नींद सोए, ये चाहता हूं जी। और मैं उस पाप को करना नहीं चाहता हूं जो 30 सितंबर को मुझे करना पड़े। इसलिए मैं आपको निमंत्रण देता हूं और आपके साथ जुड़े हुए लोगों को आप आसानी से बता दीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा आपसे जुड़े रहते हैं। मुझे जो ये एसोसिएशन के लोग, इतना हुआ जी कि आप लोगों ने खुलकर के सब बातें बताई, वरना सरकार को कोई बताता नहीं है। जब ये नहरी कमेटी बनी तो आपके लोग मिल के आए तो कहते थे, साहब हमारे यहाँ तो लोग ठेले में पैसा लेके आते थे, हमको कहाँ डालते हो इसमें। अरे काफी सच बता दिया आप लोगों ने। इसका मतलब है कि आप उन सबको जानते हैं, तो मेरा संदेश पहुंचा दीजिए ना। क्योंकि ये आप ही का क्षेत्र है कि जहां उसको सबसे ज्यादा सुविधा है, उसके बाद जमीन वाले हैं, उसके बाद बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की दुनिया है, आप सबसे पहले हैं। तो आप मेरी मदद करेंगे, देश की मदद हो जाएगी। तो आपने देखा होगा संवाद से कितना फर्क आता है। हम आराम से अपनी कठिनाइयां बता सकते हैं। और अब आप इतना छोटा क्या मांग रहे हो प्रवीण जी? वो कह रहे एक मंत्री क्या देगा, एक डिपार्टमेंट है, एक मंत्रालय है। अरे पूरा प्रधानमंत्री रख लो यार।
देखिए, देश के विकास के लिए, मेक इन इंडिया के लिए और ग्लोबली आपका सामर्थ्य बढ़े, इसके लिए ये सरकार हमेशा आपके साथ है, प्रधानमंत्री स्वयं आपके साथ है। और इसलिए छोटे मंत्रालयों में मत उलझिए जी, मैं खुद आपके लिए बैठा हूं। लेकिन मैं आपको निमंत्रण देता हूं, देश अब पुराना जो जैसा आप करते थे अब छोड़िए उन चीजों को, बहुत हो चुका है जी, अब क्या जरूरत है। अब एक नए नियम बने हैं, नई व्यवस्था बनी है और अच्छाई के लिए बनी है, देश के विकास के लिए बनी है। हम सब मिलकर काम करें, देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। आपने आज मेरा स्वागत किया, सम्मान किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूं। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि कभी किसी को दिक्कत हो ये हम सोच ही नहीं सकते जी। और मुझे खुशी है कि आपने सरकारी व्यवस्था को स्वीकार किया और इस स्वीकृति का मूल कारण विश्वास है। शायद इस सरकार पे भी आपका भरोसा न होता तो आज भी आप पुतले झलाते रहते होते, काम नहीं होता। लेकिन ये हुआ इसलिए कि आपका सरकार पे विश्वास है और लोकतंत्र में विश्वास सबसे बड़ी पूंजी होता है। जनता का शासन के प्रति, शासन का जनता के प्रति, ये विश्वास ही तो है जो हमें जोड़ता है। और हम जब जुड़ते हैं तो कुछ करने के लिए जुटते भी हैं। और मुझे विश्वास है कि हम देश के लिए बहुत कुछ करने का संकल्प लेकर के यहां से जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, संवाद की इस पहल के लिए, इंडस्ट्री के मार्गदर्शन के लिए और यहाँ आए हर व्यक्ति के मन की बात सुनने के लिए। और अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी श्री बचराज बामलवा जी को।